हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कंडक्टर क्या होता है और इसके 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, जिससे इसमें करंट जो होता है वो इजीली फ्लो होता है। अब कंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एल्युमिनियम को लूंगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 283 होता है। मतलब ये है कि इसके एटम में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकेंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अब जो ये लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो फ्री होते हैं। कंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यही आपका फ्लो करते हैं और करंट हमें मिलता है। तो एल्युमिनियम की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। लास्ट में इसका कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो एल्युमिनियम पे आ जाएगा +3। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन क्या है आपका? एल्युमिनियम यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ये तो आपका पॉजिटिव आयन हो गया। तो इस तरीके से कंडक्टर आपका होता है। अब चलिए समझते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के इन साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। इन साइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये चीज हमें यहाँ पे समझना है कि इसके इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। तो देखिए, कंडक्टर की अगर हम बात करें, ऐसे रखा हुआ है मान लीजिए, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो जीरो होगा, ये तो हमें क्लियर पता है। लेकिन मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस प्लेट हमने दिया है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है कि प्लस से माइनस की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। अब हमने इसको कहाँ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। वैसे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको मालूम है इन सब में क्या है? एटम्स है। इस कंडक्टर में क्या है? एटम्स है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जब यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से बाहर निकल के यहाँ पे जाने लगेंगे। तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्जेस डेवलप होने लगेंगे। इस तरफ क्या डेवलप होने लगेंगे? नेगेटिव चार्जेस। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के सब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। भाई जब जब एल्युमिनियम से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो एल्युमिनियम +3 तो बचेगा, नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर बचेगा। तो इस तरीके से इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस तरीके से। ये आपको क्लियर है? देखिए, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस तरफ, और ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है आपके? वो है पॉजिटिव आयंस है। क्या है? पॉजिटिव आयंस। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए उसको मान लेते हैं ई। ये किधर की तरफ है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस कंडक्टर का अपना भी कुछ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डायरेक्शन होगी इसकी इस तरफ होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे, चलिए इसको मान लेते हैं ईपी मान लेते हैं। तो देखिए, ये जो चार्जेस होंगे ये तब तक इकट्ठा होते रहेंगे इधर और इधर, जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तब तक यहाँ से नेगेटिव जाते रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब कोई फर्दर चार्ज इधर से उधर नहीं जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर। जब ये और ये सेम हो जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, तब ना निगेटिव इधर जाएगा ना पॉजिटिव इधर रहेगा। तब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। कैंसल आउट कर देगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इनसाइड द कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए, ये इनिशियली जीरो नहीं होगा। इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देंगे तो तुरंत जीरो नहीं होगा, कुछ देर बाद जीरो हो जाएगा। कुछ देर बाद मतलब थोड़ा सा सेकंड, 1-2 सेकंड की बात करें तो कुछ देर बाद में निगेटिव इधर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला ईपी और ये ई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ये आपको क्लियर है? लेकिन अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। पहले इसको समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट हमको क्लियर है कि इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है कंडक्टर के।
चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दे रहे हैं चाहे ना दें। अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। अगर हम स्टैटिक सिचुएशन की बात करें तो कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज ये होता है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर की बात करें तो कैसे इसको प्रूफ किया जाए, तो देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका है, हम लगाएंगे इसमें गॉस थ्योरम। क्या लगाएंगे? गॉस थ्योरम। अब आपको क्या मालूम चला कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, चाहे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोवाइड करें चाहे ना प्रोवाइड करें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ये हमें यहाँ पे मालूम है। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। आपको मालूम है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आपका होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू होता है क्यू, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं फाई इज इक्वल टू आप लगा सकते हैं ई डॉट डी एस। यहाँ पे ई डॉट डी एस कैसे आया? ये सब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है? जीरो है अंदर की बात करें तो यहाँ पे पूरा फाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं गॉस थ्योरम से कि फाई जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ये हम गॉस थ्योरम में जानते हैं। तो यहाँ पे जब ये जीरो है तो चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट मीन नेट चार्ज होगा इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होगा। इस बात से हम ये समझते हैं। देखिए फिर से मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसी को हम मेजर करते हैं। मान लीजिए हमारा सरफेस जो है वो डीएस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो हम किसको मेजर करेंगे? किसी को नहीं मेजर करेंगे। तो इसलिए फाई जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज बाई एप्सिलॉन जीरो के इक्वल होता है। तो जब ये जीरो है तो चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि नेट चार्ज जो होता है इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वो जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए मेन चीज, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इधर आपको मालूम है कि ये हो गया है, ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव स्टोर हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कहाँ पे आए हैं? सरफेस पे। सरफेस समझते हैं आप? जैसे कि ये तो 2D में है डायग्राम, 2 डायमेंशन में ये होता है सरफेस। सरफेस मतलब ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सरफेस। तो सरफेस पे जो होगा वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, आपको मालूम है। इधर आपका नेगेटिव चार्जेस इस तरह से स्टोर हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। तो सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहाँ पे एक्सेस चार्ज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सटर्नल देंगे। नहीं होगा जब हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं देंगे। तो ये तो आपने समझा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ ना कुछ एक्सेस चार्ज होगा सरफेस पे। सरफेस पे हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चाहे सरफेस की बात करें चाहे हम अंदर की बात करें। इसकी सरफेस आप समझ चुके हैं कि सरफेस ऊपर वाले पार्ट को हम सरफेस कहते हैं, तो इसके अंदर भी। और ये कैसे कांस्टेंट होगा इसको समझते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो आप ये जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है। इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, पहले सरफेस की नहीं बात कर रहा हूँ। तो इनसाइड द जीरो होता है तो हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वी है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको आप कह सकते हैं। तो जब ये जीरो है तो इसका मतलब ये यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये है कि आपका जो डिस्टेंस के हिसाब से ये पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है। डी आर क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है। दैट मीन्स डी वी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है अंदर। अब सरफेस की बात करते हैं, ये आपको क्लियर है पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन आप सरफेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, आपको मालूम है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है 5 वोल्ट, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं तो 5 है और इधर नेगेटिव है तो इधर थोड़ा कम होगा। चलिए मान लेते हैं इसका 3 वोल्ट है। भाई आपको मालूम है पॉजिटिव वाला हाई होता है, नेगेटिव वाला लो होता है। लेकिन अब यहाँ भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलप हो चुके हैं सरफेस पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा तो ये लगभग 4 हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इसको इंक्रीज करेगा तो ये लगभग ये भी 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से सरफेस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि इधर पॉजिटिव वाला इसको काउंटर करेगा, इधर नेगेटिव वाला इसको काउंटर करेगा, दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे। दैट मीन्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इनसाइड तो आप समझ ही गए इस तरीके से, ये इनसाइड वाला मामला है। तो अब चलिए समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट क्या है?
एट द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। देखिए ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा सरफेस, ये सरफेस है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए हमने ये जाना है कि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, तो जब हर जगह पोटेंशियल सेम होता है तो इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये हम कहते हैं इसको। तो देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब होता है तो हमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल जब सेम है तो चार्ज को वर्क डन मूव कराने में एक जगह से दूसरी जगह में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, जीरो। ये अब चलिए मान लेते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे ई डॉट डी एल, ये हम मान लेते हैं वर्क डन। डी एल क्या है, एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस डी एल मान लेते हैं। चलिए ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो चार्ज हम मान रहे हैं वो यूनिट चार्ज 1 मान रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे ई डॉट डी एल है, तो वर्क डन जो वो कितना है, वो जीरो है, हमको मालूम है डी डब्ल्यू कितना है, जीरो है। यहाँ पे चलिए डी डब्ल्यू लेते हैं, तो ई डॉट डी एल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलता है ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई डी एल कॉस थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, लगभग थीटा होगा 90 डिग्री, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो चुका है कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जीरो के इक्वल है, तो दैट मीन्स ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डी एल, ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए सरफेस पे, आपका सरफेस पे ये होना चाहिए। मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस आप समझिए, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर टू डी एल होना चाहिए, तभी ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ये भी क्लियर है, ये भी पॉइंट हमें क्लियर है। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, दैट मीन्स क्यू डिवाइडेड बाई ए, यानी कि एरिया। इस तरीके से हम समझते हैं सिग्मा को, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये हमें लाना है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे। तो ये हम एक सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस ले रहे हैं किसी भी कंडक्टर का, मान लीजिए, तो ये क्या है, सरफेस है, ये है सरफेस किसी भी कंडक्टर का। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, जिसका जो हाइट होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम हाइट का, बहुत छोटा ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखिए ये सिलेंडर जो होगा वो आधा सरफेस के अंदर है और आधा सरफेस के बाहर है, आधा सरफेस के अंदर है, आधा सरफेस के बाहर है। अब देखिए इनसाइड द सरफेस हम जानते हैं ई जीरो होता है, इनसाइड द सरफेस ई क्या होता है, जीरो होता है, तो इनसाइड तो जीरो हो जाएगा। अगर आउटसाइड की बात करें तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई होगा, हमें मालूम है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है, ई होता है, तो आउटसाइड क्या होगा, ई होगा। तो अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम के हिसाब से हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस, या फिर आप इसको अगर डिस्टेंस को जो भी माने, चलिए डी एल ही मान लेते हैं डिस्टेंस को। यहाँ पे सॉरी हम लोग इसको लेंगे डी एस, क्या लेंगे, डी एस। ये हम लेते हैं सरफेस एरिया, क्या लेते हैं, सरफेस एरिया। ये जो डी एल है ये लेंथ है, और ये जो डी एस है वो सरफेस एरिया है। आपको मालूम है किसी भी सरफेस का अगर फ्लक्स मेजर करना है आपको फाई, तो क्या करना रहता है आपको, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइन पास हो रही है इनटू उस सरफेस से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। इस तरीके से हम फ्लक्स निकालते हैं। तो ये आपका फ्लक्स हो गया इस सिलेंडर का जो एरिया है वो कितना है, डी एस है, कितना है, डी एस। तो ई डॉट डी एस हमने लिख दिया, ये आपको समझ में आया फ्लक्स। अब फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, आपको मालूम है गॉस थ्योरम से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फ्लक्स, गॉस थ्योरम से हम जानते हैं, गॉस थ्योरम से ये हम जानते हैं। तो अब देखिए क्या होता है आगे, ई डॉट डी एस जो है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ई डॉट डी एस हमने यहाँ पे लिखा, क्यू जो होता है वो आपको मालूम है, देखिए ये सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब एरिया यहाँ पे क्या है, आपका डी एस है, तो सिग्मा टाइम डी एस, यहाँ पे जो आपका क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स डी एस हो जाएगा, ये बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे एन कैप, क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये आपको क्लियर है, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से हमें प्रूव करना है, और ये फोर्थ पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बता दूं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग ने इसको डिटेल में ड्राइव किया था, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।